नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। पाकिस्तान करार तो करता है सरहद पर शांति बनाए रखने का, लेकिन एलओसी पर पाकिस्तानी फौज की हरकतें कुछ और ही हैं। भारत पर वार किए जा रहा है। पाकिस्तान युद्ध विराम के समझौतों की धज्जियां उड़ा रहा है लगातार। पाकिस्तान अभी साल के सिर्फ 9 महीने ही गुजरे हैं और पाकिस्तान 114 बार सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है। सेना की चौकियों के साथ साथ रिहायशी इलाकों को भी निशाना बना रहा है। एलओसी पर हालात इस वक्त किसी जंग से कम नहीं है। ये तो जंग है, पाकिस्तान की ओर से छेड़ा गया एक तरफा जंग। एलओसी पर पाकिस्तानी फौज की तरफ से ये रोज हो रहा है। गोलियां रोज बरस रही हैं। शाम ढलते ही सरहद पार से गोलीबारी शुरू हो जाती है। निशाने पर भारतीय चौकियों के साथ रिहायशी इलाके भी लिए जा रहे हैं। हर गोलीबारी में लोग मारे जा रहे हैं, दर्जनों जख्मी हो रहे हैं। एलओसी से सटे गांव के गांव में विध्वंस जैसा माहौल है। जंग की इससे विध्वंसक तस्वीर और क्या हो सकती है। बिना किसी उकसावे के पाक फौज की फायरिंग और क्या इशारा करती है। पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का समझौता सिर्फ कागजी नहीं रह गया है। अक्टूबर के 6 दिनों में ही सीज फायर के 17 बार उल्लंघन से पाकिस्तान और क्या जताना चाहता है। पिछले 2 दिन में 40 चौकियों और 25 गांवों पर हमला कर पाकिस्तान और क्या दिखाना चाहता है। यह महज युद्ध विराम का उल्लंघन नहीं रहा, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से ऐलान जंग लगता है। जिस नापाक फौज ने ईद उल जुहा जैसे त्योहार की परवाह नहीं की, सेना के साथ फ्लैग मीटिंग में बकरीद पर गोलीबारी नहीं करने का भरोसा देने के बावजूद खुद ही उस भरोसे की धज्जियां उड़ाई, उस नापाक फौज की मंशा और क्या हो सकती है। हाँ, लास्ट टाइम जो हमारी फ्लैग मीटिंग हुई थी तो उसमें एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी, लेकिन उसके बाद भी हुई है तो ये कहना बहुत मुश्किल है, उनको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि कब उनकी क्या एक्टिविटी होगी। पाकिस्तान अपना ही दिया हुआ भरोसा लगातार तोड़ रहा है। युद्ध विराम का हर बार उल्लंघन उसकी दो मुही रणनीति उजागर कर रही है। 24 अगस्त 2014 भारत पाक फौज की फ्लैग मीटिंग हुई। पाक ने भरोसा दिया एलओसी पर शांति बरकरार रखी जाएगी। 26 अगस्त 2014 भारत पाक फौज के बीच डीजीएमओ लेवल पर बातचीत हुई। तनाव कम करने के लिए कमांडेंट लेवल की बातचीत तय हुई। 27 से 28 अगस्त 2014 भारत पाक फौज के बीच कमांडेंट लेवल की मीटिंग हुई। दोनों बैठकों में भारत ने सीज फायर के उल्लंघन पर ऐतराज जताया। 3 सितंबर 2014 भारत पाक फौज के ब्रिगेड कमांडर्स ने फ्लैग मीटिंग की। भारत ने गोलीबारी का विरोध किया, पाक फौज ने भरोसा दिया। फ्लैग मीटिंग के ठीक 1 महीने बाद पाकिस्तानी रेंजर्स ने ठीक दशहरे की रात एलओसी पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। भारतीय चौकियों के साथ गांव पर भी गोले और मोर्टार दागने शुरू कर दिए। गोलीबारी में पाकिस्तानी फौज 82 mm के शेल्स इस्तेमाल कर रही है, जिसकी रेंज 3 से 5 किलोमीटर होती है। सेना के खुफिया एजेंसियों के मुताबिक उन्हें 120 mm के शेल्स इस्तेमाल करने के भी सबूत मिले हैं, जिसका इस्तेमाल आम तौर पर जंग में किया जाता है। तो क्या पाकिस्तान अब आर पार की जंग पर उतारू है? कल फायर हम नहीं करेंगे, सिविलियन एरिया को हम टारगेट नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारे एरिया को, हमारे पोस्ट को टारगेट किया जाएगा तो जवाबी कार्रवाई में बीएसएफ पीछे नहीं रहेगी। जी साहब, जाहिर है कि इंस्ट्रक्शन है कि गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा, क्योंकि बीएसएफ के पूरे जवानों को कह दिया गया है कि
पाकिस्तान को एक कड़ा जवाब दिया जाना चाहिए। कैमरामैन सईद अली के साथ अश्विनी कुमार, बार पाक सीमा, जम्मू आज तक। भारत ने आज ये साफ कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ अब कोई भी फ्लैग मीटिंग नहीं होगी। तनाव कम करना है तो पाकिस्तान इसके लिए खुद बातचीत के लिए आगे आए। लेकिन पाकिस्तान का वार यहीं तक सीमित नहीं है। सरहद पर फायरिंग के लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा रहा है पाकिस्तान, जबकि एलओसी पर बसे गांवों में दर्द और दहशत का माहौल सीधे तौर पर पाकिस्तान की पोल खोल रहा है। लोगों में बहुत डर है। ये फायर जो है काफी दिन से हो रहा है। ये जो रात को फायर हुआ है, ये हमारे गांव की तीसरी कैजुअल्टी है। कि जहाँ तो फैसला करें और जहाँ आर पार की लड़ाई लड़े, एक ही दिन मरे तो सभी मरे। सरहद पर बसे हर गांव में ऐसा आक्रोश आम है, गुस्से के साथ एक छटपटाहट भी है, और अब क्या हो जाए इस आशंका के साथ गांव-गांव में दहशत भी। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तानी फौज की नापाक हरकत हर रात देखते हैं, अपनी जान पर जोखिम उठाकर भोगते हैं। इसके सिवाय और कोई चारा भी तो नहीं। औरों की दहशत में अपना घर, अपनी जमीन छोड़कर जाएं तो जाएं कहां। पिछले 3 दिन में पाकिस्तान फौज ने जम्मू के अखनूर, आरएसपुरा, कनाचक, परगवाल, गंजानूस और अरनिया सेक्टर में 25 से ज्यादा गांवों को निशाना बनाया है। मशीन गन के साथ और मोर्टार शेल से हमले किए हैं। इसमें 5 लोगों की मौत सिर्फ अरनिया सेक्टर में हुई, जबकि पिछले 3 दिन की फायरिंग में 40 लोग घायल हो चुके हैं। अभी अरनिया में ये पहली बार अरनिया में इतनी शैलिंग हुई है जब से हम पैदा हुए हैं, हमने नहीं देखी है। और अरनिया में पहली बार ये 30, 35, 40 गोले पड़े हैं। सेना के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से ऐसी फायरिंग करगिल युद्ध के बाद पहली बार देखी जा रही है। पाकिस्तान फौज की फायरिंग में इतने आम लोग कभी हताहत नहीं हुए। अगर बात करें सिर्फ 2014 की, तो 23 अगस्त 2014 जम्मू सेक्टर में पाकिस्तान की फायरिंग, 2 लोग मारे गए, 6 लोग घायल हुए। 3 अक्टूबर 2014 गुलमर्ग में पाकिस्तान की फायरिंग, 1 महिला की मौत, 6 लोग घायल। 4 अक्टूबर 2014 अरनिया सेक्टर में पाकिस्तान की फायरिंग, 5 लोग मारे गए, 35 लोग घायल हुए। सेना के मुताबिक पाकिस्तानी फौज जानबूझकर गांव और रिहायशी इलाकों को निशाना बना रही है। इस दहशत में लोग गांव छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। पिछले 3-4 दिन की फायरिंग की वजह से अब तक 1000 से ज्यादा लोग एलओसी पर बसे गांव छोड़कर जा चुके हैं। गांव में तबाही साफ दिख रही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान इस तनाव के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराने से बाज नहीं आ रहा। सीज फायर के हालिया उल्लंघन का दोष भारत पर मरते हुए पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र संघ के मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप के सामने शिकायत दर्ज कराई है। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज ने भी बयान जारी कर भारत को कसूरवार ठहराया है। पिछले 7 दिनों में भारतीय फौज एलओसी और वर्किंग बाउंड्री पर लगातार फायर कर रही है। ईद के मौके पर भी भारतीय फौज ने फायरिंग जारी रखी और आम लोगों को निशाना बनाया। हमें दुख है कि भारत सरकार अपनी फौज को ऐसी हरकत करने से रोकने में नाकाम रही है, जबकि पाकिस्तान भारत सरकार के सामने लगातार अपना विरोध दर्ज करा रहा है। पाकिस्तान से निपटने का यही तरीका मुनासिब भी है। जैसी हरकत वो एलओसी पर दिखा रहा है और जैसे पैंतरे वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चल रहा है, भारत को भी जवाब जैसे को तैसा अंदाज में देना होगा। अश्विनी कुमार, जम्मू आज तक। एलओसी पर पाकिस्तानी फौज का वार, ये सब कुछ लगातार हो रहा है। हिंदुस्तानी फौज तो इसका सामना कर ही रही है, लेकिन इसका असर सिर्फ फौज तक सीमित नहीं, बल्कि इसकी मार झेल रहे हैं एलओसी पर बसे गांव। देखिए दर्द और दहशत से भरी उन गांवों की तस्वीर। कोई दर्द से कराहता हुआ अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा है। कोई मासूम पाक की नापाक हरकत का खामियाजा भुगत रहा है। कहीं मवेशियों की जान जा रही है, तो कहीं घर खंडहर में तब्दील नजर आ रहे हैं।
हर तरफ हाहाकार मचा है। ना तो लोग अपने रोजमर्रा के कामकाज पर जा पा रहे हैं, न जिंदगी गुजर बसर करने के लिए घर से बाहर निकल पा रहे हैं, और न ही रात को चैन से सो ही पा रहे हैं। पिछले 4 दिनों में पाकिस्तान की ओर से 11वीं बार किए गए सीज फायर के उल्लंघन ने लोगों को दहशत में जीने को मजबूर कर दिया है, और पाक चौकियों की ओर से दागी गई गोलियां इस तरह घायल कर देती हैं कि सरकारी मुआवजा भी कम पड़ जाता है। जख्मी हो जाता है उसके नाम पर आप लोग 10,000 का चेक दे देते हो। जैसे पहले हमारे गांव का एक आदमी जख्मी हुआ, उसका टांग कट गई है, 1 लाख रुपया अमृतसर में उनका जो है पहले जमा किया प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने, और वो गरीब आदमी है, दिहाड़ीदार आदमी है, वो किसी से कर्ज लेकर के वो इलाज करवा रहा है। सरकारी मशीनरी किस तरह काम करती है ये तो जग जाहिर है, लेकिन जम्मू में पाकिस्तान की ओर से जारी फायरिंग का नुकसान लोग अपना धंधा चौपट करके भी चुका रहे हैं। जो भी जब से हम इधर रह रहे हैं तो बिल्कुल परेशानी से रह रहे हैं। हम जवाब ये चाहते हैं कि हमारे लिए कोई ऐसी कोई सहूलत हो जिसके लिए हम मतलब अच्छी तरह रह सके, अपने बच्चे ठीक तरीके से पढ़ सके। घरों की सीढ़ियां जिन पर पड़े कदम कभी छत की ओर जाते थे, आज वो टूटकर उन कदमों का इंतजार कर रही है। बिस्तर खाली है, उस पर कोई शख्स नहीं बल्कि टूटी हुई दीवार पड़ी है। गांव के बाहर पढ़ रहे थे, उसके बाद गांव के अंदर पढ़ने लगे। जो हमारा घर है, मेरा छोटा देवर है, और इनके बच्चों को सैलने लगे। हमारे बच्चे भी जहां आने वाले थे, अच्छा हुआ हम जहां नहीं आए। पाकिस्तान की ओर से जारी गोलाबारी में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं अखनूर सेक्टर के पंजोदा, घरकियाल, दुब्बा और कनाचक गांव। जम्मू के अखनूर, आरएसपुरा, कनाचक और अरनिया सेक्टर में बसे लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। जितने दिनों तक यहाँ फायरिंग चलती है, वहाँ जिंदगी जैसे पूरी तरह से ठप हो जाती है, और इसकी भरपाई करने वाला कोई नहीं। अश्विनी कुमार, जम्मू, आज तक।